बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 76 का तर्जुमा, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में निहायत कमज़ोर हैं। सूरतुल निसा आयशा नंबर 105। ये अल्लाह का दो टोक फैसला है। अल्लाह की राह में इस गर्ज के लिए लड़ना कि ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम हो, ये अहले ईमान का काम है और जो वाक़या मोमिन है वो इस काम से कभी बाज न रहेगा। और तगूत की राह में इस गर्ज के लिए लड़ना कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के बागियों का राज हो, ये काफरों का काम है और कोई ईमान रखने वाला इंसान ये काम नहीं कर सकता। सूरतुल निसा आयशा नंबर 106। यानी बज़ैर शैतान और उसके साथी बड़ी तैयारियों से उठते हैं और बड़ी ज़बरदस्त चालें चलते हैं, लेकिन अहले ईमान को ना उनकी तैयारियों से खौफज़दा होना चाहिए और ना उनकी चालों से। आखिरकार उनका अंजाम नाकामी है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 77 का तर्जुमा, तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि आपने हाथ रोक रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो इन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा खुदा से डरना चाहिए, या कुछ इससे भी बढ़कर कहते हैं खुदाया ये हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया, क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी। इनसे कहो दुनिया का सरमाया जिंदगी थोड़ा है और आखिरत एक खुदा तरस इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है और तुम पर जुल्म एक जरा बराबर भी ना किया जाएगा। सूरतुल निसा आयशा नंबर 107। इस आयत के 3 मफहूम हैं और तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक मफहूम यह है कि पहले ये लोग खुद जंग के लिए बेताब थे, बार बार कहते थे कि साहब हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें सताया जाता है, मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं, आखिर हम कब तक सब्र करें, हमें मुकाबले की इजाजत दी जाए। उस वक्त उनसे कहा जाता था कि सब्र करो और नमाज और ज़कात से अभी अपने नफ्स की इस्लाह करते रहो, तो ये सब्र व बर्दाश्त का हुक्म उन पर शक गुजरता था। मगर अब जो लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उन्हें तकाजा करने वालों में से एक गिरोह दुश्मनों का हजूम और जंग के खतरात देख देख कर सहमा जा रहा है। दूसरा मफहूम ये है कि जब तक मुतालबा नमाज और ज़कात और ऐसे ही बेखतर कामों का था और जाने लड़ाने का कोई सवाल दरमियान में न आया था, तब ये लोग पक्के दीनदार थे। मगर अब जो हक की खातिर जान जोखन का काम शुरू हुआ तो इन पर लर्ज़ा तारी होने लगा। तीसरा मफहूम ये है कि पहले तो लूट गसूट और नफसियानी लड़ाइयों के लिए इनकी तलवार हर वक्त नीलाम से निकली पड़ती थी और रात दिन का मशगला ही जंग व पिकार था। उस वक्त इन्हें खून रेजी से हाथ रोकने और नमाज व ज़कात से नफ्स की इस्लाह करने के लिए कहा गया था। अब जो खुदा के लिए तलवार उठाने का हुक्म दिया गया तो वो लोग जो नफ्स की खातिर लड़ने में शेर दिल थे, खुदा की खातिर लड़ने में बोदिल बने जाते हैं। वो दस्त शमशीर जन जो नफ्स और शैतान की राह में बड़ी तेजी दिखाता था, अब खुदा की राह में शल हुआ जाता है। ये तीनों मफहूम मुख्तलिफ किस्म के लोगों पर चिपसा होते हैं और इस आयत के अल्फाज ऐसे जामे हैं कि तीनों पर यकसा दलालत करते हैं। सूरतुल निसा आयशा नंबर 108। यानी अगर तुम खुदा के दीन की खिदमत बजा लाओ और उसकी राह में जान फसानी दिखाओ तो ये मुमकिन नहीं कि खुदा के यहाँ तुम्हारा अजर ज़ाया हो जाए।